बूढ़ा तालाब राजधानी रायपुर का सबसे पुराना तालाब है जो अपने सौंदर्य और अपनी विशालता के लिए जाना जाता था। लेकिन इन दिनों ये तालाब अपनी बदहाली पर रो रहा है क्योंकि साल दर साल सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे लूटा जाता है। इन दिनों तो बूढ़ा तालाब पर चौपाटी बसाने के काम जोरों पर है। ये चौपाटी बूढ़ा तालाब के पाथवे पर खोली जा रही है जिसका जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग बैनर पोस्टर्स लेकर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद काम अभी भी जारी है। यहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं और उसी तरीके से काम भी करते हैं। लोगों के बैठने वाली जगहों को भी तोड़ दिया गया। क्या कुछ वहां पर अब चल रहा है, उसके हालात अगर आपको जानने हैं तो हमारी रिपोर्ट देख लीजिए। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर हूं और बूढ़ा तालाब के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह सबसे पुराना तालाब है। इसके लिए नाम पड़ा है बूढ़ा तालाब। लेकिन बूढ़ा तालाब की खूबसूरती के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किए जा रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ चौपाटी बसाई जा रही है और ये चौपाटी जो है तमाम विरोध के बावजूद जो है लगातार मनमानी तरीके से बसाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बूढ़ा तालाब की जो खूबसूरती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और चौपाटी बसा दिया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं, लोग घूमने के लिए आते थे और यहाँ बैठकर शांति वातावरण में लोग जो है सांसें लेते थे। पूरे गार्डन को जो है वो कबाड़ कर दिया गया। ये आप तस्वीर में हम दिखाते हैं कि यहाँ जो है लोगों को बैठने की जगह थी। नवेद थोड़ा नज़दीक आए और दिखाएं कि किस तरीके से ये जो पूरी कंक्रीट थी और उसके ऊपर जो है घास नुमा एक आर्टिफिशियल घास लगाया गया था जहाँ लोग आते थे और आराम से सुकून से बैठते थे। और जो बूढ़ा तालाब का नज़ारा है, शाम का नज़ारा है, सुबह का नज़ारा है, उसको उठाते थे। लेकिन अब ये चीज़ें पूरी खुदाई कर दी गई है। अब इधर थोड़ा सा मैं लेके आऊँगा कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ से लेकर आपकी नज़रें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जो है वो पूरी दुकानें लग गई है और ये दुकानें जो है वहाँ लगाई गई है जहाँ लोग चलते थे। वॉकिंग पाथवे बनाया गया था, उस पे जो है ये दुकानें लगाई गई है। इससे पहले भी हमने इस खबर को दिखाया था, लेकिन अभी दिखाने का पर्पस ये है कि बूढ़ा तालाब के इस भूमि पे किस तरीके से इस पाथवे पे अतिक्रमण हुआ है और ये पर्यटन मंडल ने जिस तरीके से यहाँ ये चीज़ें लगा दी है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है ये चौपाटी जो है खुलने के कगार पर आ गई है। तमाम जो लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे थे, यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये चौपाटी जो है वो खोली जा रही है। और खोलने के बाद क्या आलम होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से बूढ़ा तालाब की खूबसूरती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब चौपाटी का जो दुकानें हैं वो लग गई है। लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जो टहलने के लिए आते हैं, सुबह शाम वॉकिंग के लिए आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि कितना परेशानी हो रही है। बूढ़ा तालाब पर अभी चौपाटी बनाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी एकदम अलग है। आपको बता दें कि साल 2018 में पर्यटन मंडल ने बूढ़ा तालाब को 15 साल के लिए एमएमपी वाटर स्पोर्टिंग को सौंप दिया था। कंपनी को यहां पर सौंदर्यीकरण का काम करवाना था, लेकिन इसके लिए कंपनी को व्यावसायिक गतिविधि चलाने का अधिकार भी दिया गया। सौंदर्यीकरण तो दूर, कंपनी ने इस दौरान तालाब की वाटर बॉडी को ही पाटने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये मामला गया। कंपनी के खिलाफ आदेश होने पर काम रोक दिया गया। इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी को ये जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं पर कुछ महीने पहले कंपनी ने हाई कोर्ट से केस जीत लिया और फिर से पर्यटन मंडल ने उसे कंपनी का काम सौंप दिया। अब इसी के तहत चौपाटी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका विरोध हो रहा है। विरोध भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि बन रही चौपाटी के ठीक पीछे JR दानी स्कूल है और आगे बच्चियों को काफी परेशानी हो सकती है। विवेक आचार्य ने कहा कि चौपाटी शब्द टेंडर में नहीं है। वहाँ पर ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कोई भी सामान बिक्री खरीदी जा सकती है। हकीकत लेकिन कुछ और ही बयां करती है।
चौपाटी शब्द कहीं पे भी टेंडर में नहीं है, एक टेम्परेरी शॉप्स का है जहाँ पर वहाँ पर वो कुछ भी सामान जो है विक्रय का रख सकते हैं। उसके लिए एजेंसी को टेंडर में रखा गया था और एजेंसी के द्वारा वहाँ पर अभी टेम्परेरी शॉप्स जो है उसका निर्माण कार्य थोड़ा किया गया है और उसके बाद जो है वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। जैसी सरकार बदली, पर्यटन विभाग ने टेक ओवर कर लिया। पर्यटन विभाग से टेंडर भी हो गए, पर्यटन विभाग से आदमी भी छांट लिए गए, पर्यटन विभाग से वेंडर को काम दे दिया गया और एक नहीं 100 दुकान खुल रही है चौपाटी। तो यार ये सरकार चल रही है। और दूसरी चीज़, हमारी सरकार में तो गुलजार था, वो हमारे जब तक के गवर्नमेंट थी तब तक के तो गुलजार था। बूढ़ा तालाब पर मॉर्निंग वॉक करने वाले और पर्यटकों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो सभी का यही कहना था कि बूढ़ा तालाब पहले ही सही था, क्योंकि यहाँ पर आने पर एक शांत वातावरण और खुशनुमा माहौल हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। जिधर भी निगाहें जाती हैं बस लोहे के स्ट्रक्चर और कंक्रीट के साथ बालू के ढेर और लोहे के एंगल अब दिखाई देते हैं। लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि इससे बूढ़ा तालाब की खूबसूरती बढ़ कैसे रही है। लोग यहाँ जो टहलने आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ युवतियाँ हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। आप लोग टहलने के लिए आते हैं किस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ चौपाटी बनाई जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है इसकी खूबसूरती के साथ, आप लोग कैसे देखते हैं, क्या परेशानी होने वाली है? देखा जाए तो दो मोटिव है, लेकिन जो मेन मोटिव था यहाँ चलने का, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे, सब साफ़ सफाई रहती थी, एक फ्रेश एयर के लिए लोग आते हैं गार्डन वगैरह में, तो वो चीज़ यहाँ से हट रही है धीरे धीरे। और जैसे शॉप्स हो गया तो एरिया भी कम हो गया, जैसे स्टार्ट होगा यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगी, कचड़े ज़्यादा होंगे, खाएं पिएंगे सब दोना पत्तल इधर उधर फेंकेंगे, उस वजह से जो यहाँ का जो मेन इन्वायरमेंट था जिसके लिए लोग यहाँ आते थे वो आई थिंक मिस हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इसको इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहें? खिलवाड़ ऐसा बोल सकते हैं, देखिए जो सरकार है वो तो अपना मोटिव देख रही है कि हमें इससे अर्निंग मिलेगी। ये चीज़ भी समझने वाली है कि रायपुर में कई ऐसे जगह है जो चौपाटी है, हर जगह चौपाटी है, लेकिन गार्डन को तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, गार्डन वैसे भी बहुत कम ही बचे हैं, देखा जाए तो सब सिटी के बाहर जाएंगे तो ही अच्छे गार्डन्स मिलते हैं, रायपुर में वैसे भी कम है। और जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था बूढ़ा तालाब अपने अलग नेचर और अलग उसके लिए, वो ज़्यादा बेस्ट था। मेरे हिसाब से चौपाटी लगाना कोई अच्छा नहीं है। तो किस तरीके से जो गार्डन है, बूढ़ा तालाब गार्डन था, उसको अब चौपाटी के रूप दिया जा रहा है, क्योंकि हर जगह जो है चौपाटी बनाने का कवायद चल रही है और बूढ़ा तालाब को पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो बदल दी गई है। बातचीत करने के लिए आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, कितना परेशानी हो रहा है अब, क्योंकि पूरा जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक दुकानें लगा दी गई है, खोदा भी चालू हो गया है और जहाँ बैठने की जगह था उसको भी ये लोग तोड़ चुके हैं। कितना परेशानी हो रही है? बहुत तकलीफ है। पहले जो चलने का जो एरिया था वो बहुत अच्छा था, तो उस पे 4-5 लोग अगर साथ पे भी चलते थे, बच्चे भी आते थे तो वो भी आराम से चल सकते थे। बच्चे थक जाते थे तो वहाँ पीछे बैठने की व्यवस्था थी तो वहाँ प्रॉपर बैठते थे। अब तो उसको भी पूरा खोद दिया गया है, वहाँ से पेड़ भी हटा दिए गए हैं और इससे गंदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नीचे कुत्तों के बच्चे छोटे छोटे वो फंसे हुए हैं। लोग यहाँ पर अंदर पे जो काम करते हैं वो गांजा फूकते हैं, बैठ के अपना काम करते रहते हैं, वो भी समझ में नहीं आता है। पहले से तो बहुत पूरी बदल तरीके से तहस नहस कर दिया। पूरा जो गार्डन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। गार्डन नाम की अब यहाँ चीज़ नहीं रही, ये चौपाटी हो गई है। और आने वाले समय में और ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि डिस्पोजेबल के कचरे जो वेस्ट बचेगा खाने पीने का वो यहाँ फेंकाएगा। मतलब आप लोग जो आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं? कोई अब जगह ही नहीं है। आप एक नीचे रनवे दिया गया है वॉक के लिए, मगर वो भी कोई काम का नहीं है। आने वाले समय में पूरी गंदगी आखिर फेंकी नीचे ही जाएगी, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। बूढ़ा तालाब पर चौपाटी खुलने से केवल वहां पर आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं होगी, बल्कि स्कूली बच्चों को भी होगी, क्योंकि बूढ़ा तालाब के एक छोर दानी गर्ल्स स्कूल से लगा हुआ है और इससे बच्चों की प्राइवेसी को खतरा होगा। यहाँ पर एक बड़े लोहे के ढांचे की छत पर चौपाटी खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की प्राइवेसी पर सवाल उठेंगे। यहाँ पर पाथवे की अगर बात करें तो फूड एरिया में उसे तब्दील किया जा रहा है। जिस पाथवे पर लोग रोजाना पैदल चलते हैं उसी पर लोहे और स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए। यहाँ फूड स्टॉल खुलेंगे,
शुद्ध हवा के लिए गार्डन भी खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग पर्यटन विभाग के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो चौपाटी से क्या क्या हानि हो सकता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इस वक्त देखिए इस चौपाटी में ही हूँ, लेकिन दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जगन्नाथ रावदानी उत्कृष्ट जो है हिंदी मीडियम स्कूल है। यहाँ बच्चियाँ पढ़ती है और ये बच्चियों को किस तरीके से यहाँ परेशानी हो सकती, क्योंकि आप शाम को जो है फुटबॉल और अलग अलग गेम के प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं इसको आपको किस लिए दिखा रहा हूँ वो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये चौपाटी है और ये जो है ऊपर जो है बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ लोग बैठेंगे और आराम से जो है वो इस वातावरण का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों को परेशानी होगी, बच्चों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ अराजक तत्व आएंगे और बच्चों के जो है जो खेलते हैं, बच्चियाँ खेलते हैं, उन पे छीटाकशी होगी और जो यहाँ जो लोग आएंगे वो किस तरीके से बुरी नज़रें उन पे डालेंगे, ये तो साफ है। लेकिन ये प्रशासन और जो मंडल यहाँ ये चौपाटी लगा रही है उसको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि ये चौपाटी और ये यहाँ से सनरूफ की तरह जो चीज़ें लगाई गई है इसको कम से कम ना हो, तो जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित है। क्योंकि शाम को इधर ही से बच्चियाँ निकलती हैं और अपने घर की ओर जाते हैं, तो बच्चियों की सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से ये चौपाटी सही है या फिर चौपाटी का यहाँ रहना किस तरीके से ख़तरा है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन लोगों का क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि लोग आखिर इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो राजधानी रायपुर चौपाटियों का शहर कहा जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हर जगह चौपाटी ही चौपाटी देखने को आपको मिल रहे हैं। लेकिन बूढ़ा तालाब पे भी चौपाटी बनाया जा रहा है, इसका पर्पस जो है पता नहीं चल रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहाँ आते हैं, इससे पहले आए होंगे तो खूबसूरत बूढ़ा तालाब मिला होगा, लेकिन अब जो है यहाँ कंक्रीटीकरण और ये जो दुकानें लगाई जा रही, कैसे देखते हैं? क्या बूढ़ा तालाब को चौपाटी के बगैर भी अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रायपुर शहर तो ऐसे भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत कम है। मैं एक्चुअल में बस्तर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि प्रकृति क्या चीज़ होती है। और रायपुर में आओ तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, फंस गए हैं, ऐसा लगता है। तो गिने चुने जगह में ही, कुछ गार्डन में ही ऐसा बचा हुआ है कि हम जहाँ के घूम सके, कुछ देर का ही माहौल, कम से कम इन्वायरमेंट में टहल सके और अच्छी सांसें यहाँ पे ले सके और व्यतीत कर सके समय। लेकिन अब यहाँ पे भी अगर फास्ट फूड की अगर दुकानें लगाई जा रही है तो बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है, विडम्बना है, ताकि हम लोग घूम भी नहीं पाएंगे और एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे जिस दृष्टि से आते हैं यहाँ पे। और ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि आप लोग या फिर जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं वो अलग सोच के आते हैं कि बूढ़ा तालाब जाएंगे, आराम से बैठेंगे, कुछ देर तक वातावरण में सांस लेंगे। लेकिन अब यहाँ जो है वही मसाले की खुशबू आएगी, वही फास्ट फूड की खुशबू आएगी, तो अब कहाँ रहेगा वो? अब इसके लिए तो फिर अब नया चीज़ डेवलप करना पड़ेगा। नया रायपुर अब तो यहाँ से बहुत दूर है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो रोज़ तो यहाँ पे जाना संभव नहीं है, और यहाँ आसपास है तो हम लोग आसपास कॉलोनी वासी यहाँ पे आ सकते हैं ताकि ताज़ी हवा ले सकें। लेकिन अब तो ये संभव भी नहीं हो पा रहा है, तो अब तो अन्य जगह जाना पड़ेगा हमको। तो अन्य जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ये बस्तर से आए हैं और बस्तर से इसलिए सुबह सुबह आए यहाँ कि चलो आज जो है थोड़ा बूढ़ा तालाब का लुत्फ़ उठाएं, थोड़ी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएं। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको ये देखने को मिला कि दुकानें लग रही हैं, वो भी लोहे की जो है दुकानें जो पट रही हैं। अब इस पे सनरूफ भी रहेंगे और सनरूफ पे लोग जो है बैठ के आनंद लेंगे, लेकिन जो आनंद पहले लेते थे वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो किस तरीके से रायपुर के इस बूढ़ा तालाब को अलग तरीके से चौपाटी बनाया जा रहा है यहाँ, और लोगों को जो सुबह शाम आते थे उनकी परेशानियों को आप सुन रहे थे। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से यहाँ आगे जो है वो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं ताकि आम लोगों को सुविधा होगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन नवेज के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।